हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इसमें हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीख चुके थे। क्या पहला टाइप था, और पहले टाइप में हमने क्या किया था कि मूलधन निकालना सीखा था, ब्याज निकालना सीखा था, टाइम निकालना सीखा था और रेट निकालना सीखा था। अब इसमें जो हमारा दूसरा टाइप है, इस दूसरे टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे? जब मूलधन अपने का, टाइप नंबर सेकंड लिखेंगे। टाइप क्या है? टाइप नंबर सेकंड। इसमें क्या है? इस टाइप में है कि जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। तो इस टाइप में सीखना है कि जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। और इसके बाद जो तीसरा टाइप आएगा उसमें आएगा कि जब मूलधन साधारण ब्याज का a/b गुना हो जाए। अब जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए तो इस पर हमारे सवाल कैसे बनते हैं, और इस टाइप को या ये टाइप हमें इतना ज़्यादा कठिन क्यों लगता है। और अगर आपसे इसी टाइप में वो आपसे रेशियो निकालेगा। अब मान लीजिए यही मैं आपको एक प्रश्न दे दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका मूलधन यानी P कितना है? 100 रुपये है। दर दीदी ये मूलधन आपका 100 रुपये है, और उसने कहा कि 5 वर्ष में यानी T बराबर 5 वर्ष है। मूलधन हमारा 100 रुपये है, T बराबर 5 वर्ष है, और ये 5 वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जाता है? यानी अमाउंट आपको दे दे कितना हो जाता है? 150 हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए समझाने के लिए है। ठीक है, अब ये तो आपका अमाउंट आ गया, और ये आपका मूलधन है, 5 साल में हो रहा है, और आपसे पूछा है तो इसकी वार्षिक दर बताइए। यानी क्या निकालना है? आपको रेट निकालना है कि इसमें आपकी दर क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको जो अमाउंट दिया है ये अपने का कितने गुना? ऐसे 1.5 गुना होगी। अब इसी के टाइप पर मैं आपको एक क्वेश्चन बोल देता हूं कि जब आपको दिया जाए कि कोई धनराशि, ऐसे इसी पर एक प्रश्न लिख लेंगे कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब ये आपको ऐसे प्रश्न दे दिया है। ऊपर वाले प्रश्न को कैसे हमने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। और यही प्रश्न ऊपर लिखा है। यहाँ कोई धनराशि है जिसको मैंने मान लिया है कि ये धनराशि 100 रुपये है,
और किसी साधारण ब्याज की दर से, यानी साधारण ब्याज की हमें दर निकालना है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 यानी 1.5 गुना। कितना? देखिए 100 से कितना हो रहा है, 150 हो रहा है, तो इसकी दर बताइए। सबसे पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। इसे हम सबसे पहले करेंगे बेसिक तरीके से। अब आपसे कहा है कि कोई धनराशि है, मैंने मान लिया कि माना धनराशि कितना है, P है। तो यही धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का कितना हो रही, 3/2 गुना हो रही। धनराशि हो रही, अब अमाउंट स्वयं का कितने गुना हो रही, 3/2 गुना हो रही, ये हो रही P। ये अमाउंट है और ये आपका मूलधन है। हमें निकालना साधारण ब्याज है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। हमने तो ये पढ़ा है, हमने अमाउंट से नहीं पढ़ा है। अमाउंट से पढ़ा है लेकिन उससे नहीं निकालेगी। तो अब हमें निकालना है क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र होता है ए यानी अमाउंट में से मूलधन कर देंगे माइनस। अमाउंट कितना है, 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 P में से क्या घटा देंगे, P घटा देंगे, कितना आ गया 0.5 P। ये आ गया हमारा क्या, साधारण ब्याज यानी SI। ये आ गया आपका SI। अब निकालनी है आपको दर। तो दर बराबर क्या होता है, R बराबर होता है PRT। R बराबर निकालना है तो SI × 100/P × T। ठीक है। अब हमें R निकालना है और SI का मान क्या दिया है, 0.5 P यानी 0.5 P × 100। और P यानी मूलधन कितना माना था, धनराशि P है, यानी नीचे क्या है, P है। कितने साल में हो रहा है, 5 वर्ष में, यानी 5। अब R बराबर निकालना है, ये दशमलव हटा देंगे, एक बिंदी कट जाएगी, P से P कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो R बराबर क्या आ गया, 10% वार्षिक। कितना आ गया, 10% वार्षिक। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी प्रश्न सेम है, आपको क्या दिया है, आपको निकालना है दर। ऊपर वाले प्रश्न में क्या निकालना है, दर। इसी को सेम मैंने ऊपर लिख के दे दिया है, ठीक है। इसको माना था 1, अब 1 की जगह पे 100 मान लो, लेकिन धनराशि हो रही है 150। यहाँ पे धनराशि कितनी हो गई, 150, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया, 50 रुपये, ठीक है। अब रेट निकालनी है तो रेट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज × 100/P। P कितना है, 100 रुपये, और कितने वर्ष में हो रही है, 5 वर्ष में, यानी T आपको दिया है 5। 100 से 100 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, R बराबर कितना आ गया, 10% वार्षिक, ठीक है। अब पॉइंट की बात ये नहीं है कि आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन, पॉइंट यहाँ है कि इसी प्रश्न को हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके सिर्फ थोड़े से ही स्टेप में कर लें। तो वो हमें कैसे करना है, तो उसे आप लोग देखेंगे। इसका आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया से नोट्स बनाते जाएं। ये टाइप दूसरा है, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, ठीक है। तो इसे अब हम सबसे सरल तरीके से कैसे करेंगे, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसे करते हैं हम क्या, रफ यानी साफ कर देते हैं। अब इसे करना है हमें बिल्कुल छोटे से तरीके, छोटे से स्टेप में, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 2/3 गुना हो जाती है। तो अब हमें 2/3 गुना करना है। हमने मान लिया कि कोई धनराशि है, जैसे मान लिया कि 1 धनराशि क्या है, 1, इसे 1 मान लिया, और ये कितने वर्षों में, 5 वर्ष में स्वयं का कितने गुना हो रही,
यानी ये P है मूलधन, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो रहा है 3/2, 3/2 यानी 1.5 गुना, यानी 1.5 हो रहा है, 1.5 हो रहा है। और अमाउंट आपका क्या होता है, मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ने पर क्या बनता है, अमाउंट। अब मूलधन तो यहाँ आपका P यानी 1 है, तो यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन तो आपका 1 है, और इसके बाद 1 तो इसमें से आपने ले लिया। अब बचा क्या, प्लस करके बचा 0.5, ये क्या है आपका साधारण ब्याज है। यानी मूलधन तो आपका 1 है, तो एक मूलधन तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, साधारण ब्याज, यानी 1.5 क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, अब निकालना है आपको रेट यानी दर। तो R बराबर कितना है, SI कितना है 5 गुणे 100 बटे P कितना है, मूलधन 1, कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में। ठीक है, इससे दशमलव काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, R बराबर कितना आ गया 10% वार्षिक। उतने बड़े सवाल को इतने छोटे से स्टेप में हमें करना है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को सभी को इसे समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो एक बार वीडियो दोबारा से देखना, फिर भी नहीं आए तीसरी बार देखना, एक ना एक बार समझ में आएगा। और इससे साधारण या इससे सिंपल आपको कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी पर हम करेंगे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब ये सिस्टम क्या हुआ कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, तो जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, यानी कितने वर्षों में जब मूलधन अपने का A/B गुना होगा, तो A/B गुना होगा तो क्या होगा, यानी उस मूलधन पर हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और ब्याज मिलने के बाद मूलधन कितने गुना होगा, जो ब्याज मिलेगा वही गुना में आके क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। कैसे, देखिए आपको दिया है, इसको जैसे अभी हमने पहले किया, पहले तो हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, हमने मान लिया कि धनराशि हमारी A है और ये साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 5/4 गुना हो रही है। ठीक है, 5/4 गुना हो रही है। अगर इस 4 को हम यहाँ ले जाएं, यानी मूलधन हम 4 मान लें और 4 से वृद्धि हो रही 5। ठीक है, या इसे आप दशमलव में बदल देंगे। ठीक है, दशमलव में इसे बदल देंगे तो 4 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बचा क्या, 1। जब 1 बचा, हमने लगाया दशमलव और बिंदी रख दी, तो कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, बचा क्या 2, फिर एक बिंदी रख दी, 4 पंचे 20, कितना आ गया। अब हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, 1.25, कैसे लिख सकते हैं, 1.25 लिख सकते हैं। यानी कोई धनराशि है आपकी, वो 1 रुपये, पहले एक धनराशि यानी 1 रुपये थी और 3 वर्ष में वो इतनी हो गई, 1.25 हो गई। अब ये धनराशि हुई है यानी अमाउंट हुआ है, तो इसमें आपका एक तो मूलधन निकल जाएगा, प्लस में जो आएगा 0.25, ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ये हो गया आपका SI, ये हो गया P। इन दोनों का जो प्लस करके आता है उसी को कहते हैं हम अमाउंट। ठीक है, अब निकालनी है आपको रेट यानी दर। तो R बराबर क्या होता है, SI × 100/P × T। तो रेट आपको निकालनी है, SI दिया है आपको
0.25 इंटू 100। पी आपका क्या है, 1 है, टी आपका 3 वर्ष है। ठीक है, ये 2 ये 2.2 बिंदुओं से 1 दशमलव ये चला जाएगा। अब क्या आ गया, आर बराबर आ गया 25/3%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3%। ठीक है, अब यहीं आप कहेंगे कि सर ये दशमलव में बदलने से हमें हो रही है परेशानी, तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। ये आपको दशमलव बदलने में परेशानी हो रही है, टाइम खर्च हो रहा है, हमें टाइम बचाना है और जल्दी से जल्दी किसी भी प्रश्न का आंसर लाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसी को हम ऐसे ना करके करेंगे ऐसे ही। अब आपसे कह दिया जाए कि कोई एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। मैंने मान लिया कि जो अमाउंट है आपका, ये अमाउंट ही तो हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है, 4/5, लेकिन किसका, धनराशि का, यानी पी का, किसका, मूलधन का। जो आपका अमाउंट है वो मूलधन का 5/4 गुना हो रहा है, यही तो लिखा है। जब मूलधन अपने का इतने गुना A/B गुना हो जाए, तो ये हो गया। अब इसको बनाएंगे हम रेशियो, ये P है, ये आ जाएगा A के नीचे, तो A/P बराबर क्या हो जाएगा, 5/4, यानी ये क्या है, P मूलधन आपका 4 है और वृद्धि होने से कितना हो गया, 5, कितने साल में, 3 वर्ष में। तो इस पर साधारण ब्याज कितना मिला, 4 की वस्तु 5 हो गई, यानी कितना हो गया, 1 की वृद्धि हो गई। ये क्या है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, अब निकालना है रेट, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1 तो आपका क्या है, साधारण ब्याज है। अब रखना है 100 बटे में रखना है P का मान कितना है, 4 गुणे A का मान कितना है, A का तो आपको ध्यान रखना नहीं, इसका रखना है T का कितना है, 3, इसको 3 रख दिया, इससे से काट दिया, कितने बार कट गया, 25 बार, 25/3%, या इसे ही लिख दो 8 सही 1/3%। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसी को चेंज किया है। यहाँ भी आप ऐसे रेशियो यहाँ भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या है, ये आपका P यानी मूलधन है, और ये जो आपका आया है ये, और ये क्या है, दोनों अमाउंट है। अब मूलधन और अमाउंट, एक का कितना, 1 का 5/4 गुना हो रहा है, ये दोनों किस में है, रेशियो में है। तो इसे हम इस 4 को कहाँ भेज देंगे, 3 गुना करके यहाँ, यानी 4, पहले मूलधन 4 था, अब हो रहा है 5, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। वही सॉल्यूशन सेम। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि किसी धनराशि का, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक क्लास होगी, चाहे वो आपकी आध घंटा की हो चाहे 1 घंटा की हो, उसमें एक ही टाइप कराया जाएगा। कुल मिला के 10 टाइप बनते हैं, तो 10 क्लासों में आपका साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। इसके बाद SI और CI के कॉम्बिनेशन के सवाल बनते हैं, तो वो जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद आपको दोनों के सवाल बना दिए जाएंगे, अंतर पर पूछ लेता है। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं जैसे आपसे कह दूं, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपसे कह दूं कि कोई धनराशि है, ये प्रश्न नंबर 3 है, कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह धनराशि अपने का
वह धनराशि अपने का 25/16 गुना हो जाती है, जबकि प्रतिशत दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है, तो दर व समय ज्ञात करो। दर व समय ज्ञात करो। अब इसे निकालें हम। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। वह धनराशि अपने का 25/16 गुना हो जाती है, जबकि प्रतिशत दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है, तो दर व समय ज्ञात करो। अब आपको दर और समय ज्ञात करना है। अब इसे आप लोग देखेंगे। देखिए, कोई धनराशि है, हमें नहीं पता धनराशि क्या है, लेकिन धनराशि अपने का 25/16 गुना हो रही है। अब ये जो आपका अमाउंट है, ये मूलधन का कितना हो रहा है? 25/16 गुना हो रहा है। इन दोनों का हम ले लेंगे रेशियो, यानी ये P यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको कर देंगे 25/16, तो अमाउंट कितना हो गया? ये अमाउंट तो 25 हो गया, मूलधन 16 हो गया, और अमाउंट और इन दोनों का जो अंतर है, वही क्या है? चक्रवृद्धि, वही क्या है आपका? साधारण ब्याज है, यानी 9 क्या है आपका? ऐसा ही है। अब मूलधन आपको पता है कितना है? 16। साधारण ब्याज पता है कितना है? 9। अमाउंट पता है कितना है? 25। और आपसे कह रहा है कि जो समय है और प्रतिशत दर है, दोनों संख्यात्मक रूप में समान है, यानी दोनों बराबर हैं। और आपसे दर पूछा है कि दर बताइए। यहाँ समय दोनों बराबर हैं, तो चाहे दर निकाल लीजिए चाहे समय निकाल लीजिए, बात बराबर है। जितनी दर आएगी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि संख्यात्मक रूप में समान है। अब मैंने मान लिया कि क्या कि रेट बराबर टाइम बराबर, मैंने मान लिया कि x है, कि R यानी दर, T यानी टाइम, दोनों क्या हैं? x हैं। अब हमें लगाना है सूत्र किसका? SI बराबर क्या है? PRT/100। SI कितना है? 9 बराबर P कितना है आपका? 16। R कितना है? X। T कितना है? X बटे में क्या है? 100 बटे में क्या है? 100। अब क्या करना है? इस 9 का गुणा इसका गुणा, इस 100 का गुणा कर देंगे हम इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया? 900 बराबर 16, x और x जुड़ के क्या हो जाएंगे? x²। कितना हो गया? x²। अब इस x को यहाँ लाएंगे, इस 16 को इसके नीचे लाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? x² बराबर कितना हो गया? 900/16, ठीक है। अब x² को स्क्वायर हटा देंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 900/16। अब इस x को क्या करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 100, यानी 9 × 100 भी लिख सकते हैं। तो 3 का जब वर्ग से, ये क्या है? वर्गमूल है। इस वर्गमूल से जब 9 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 3। और इस 100 में से जब बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 10। और ये नीचे का 16 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 4। तो x बराबर कितना हो गया? इसे काट दिया, इससे कितना बचा? 5। 2 से इसे काट दिया, कितना बचा?
2। अब इसका इसमें गुणा कर दिया, 3 5 15, यानी 15/2 कितना आ गया, 7.1/2%। ये क्या आ गई आपकी दर, कैसी है, वार्षिक है। ये क्या आ गई आपकी दर आ गई, क्योंकि दोनों क्या थे, संख्यात्मक रूप में समान थे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये है, आपको दिया है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है। अब बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग कर दें तो समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, और ऐसे प्रश्नों में अब आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब आपसे इस प्रश्न में उसने कहा है कि जो क्या है कि वार्षिक दर से साधारण ब्याज किसका, मूलधन का 25/16 है। यानी जो साधारण ब्याज है, यानी जो आपका SI है, ये क्या है, मूलधन का 25/16 है। इस मूलधन को इसके नीचे लाएंगे तो SI/P बराबर 25/16। ठीक है, यहाँ SI कितना है, 25 है, मूलधन कितना है, 16 है। और इसके बाद आपसे कहा है कि जो आपकी दर है, यानी जो आपकी दर है और वर्षों का समय को जो निरूपित किया जा रहा है, ये दोनों बराबर हों। यानी R और T दोनों बराबर हैं, तो हमने मान लिया कि R और T क्या हैं, X हैं। ठीक है, अब लगाना है आपको सूत्र किसका, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT/100। यानी P का मान कितना है, 16, R का मान कितना है, R और T दोनों का मान कितना है, X इसका है और X इसका है। ठीक है, और इसके बाद नीचे क्या रखना है हमें, 100/100। और यहाँ आपको जो SI दिया है यानी साधारण ब्याज, वो भी कितना है, 25 है। ठीक है, अब इसका इसमें कर देंगे गुणा, इसका इसमें कर देंगे गुणा, कितना हो गया, 3 गुणा करने पर 2500 बराबर 16, इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x²। अब ये 16 इसके नीचे चला जाएगा तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 2500/16। ये स्क्वायर यहाँ पर है, अगर इसी स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में। यानी जो A में है, अगर इसी को हम यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, 2500/16 का क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, इसका 1/2 करेंगे, यानी इन दोनों को तोड़ देंगे, कितना आ गया, 50, और 16 का क्या होता है, 4। तो x बराबर कितना आ गया, इससे इसे काट दिया, कितना आ गया, 12.1/2%। ये क्या आ गई आपकी दर, ये क्या आ गई आपकी दर, जो भी क्या है, वार्षिक में है। तो ऐसे प्रश्न को हम इसी तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं आपको एक प्रश्न और लिख देता हूं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
कल हम इसी पर नेक्स्ट टाइप करेंगे जो आपका अगला टाइप होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां लिखेंगे। आप लोग भी लिखते जाइएगा, मैं आपको बोल देता हूं। 5वां प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। आपको निकालना है, कितना है। ए में दिया है आपको 5, ऑप्शन लिख लीजिएगा, 5 सही 5/9। बी है आपका 18%, सी है आपका 6 सही 5/9% और डी है आपका 25%। तो इसका आप लोग आंसर देंगे, क्या आएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये आज का आपका टाइप हुआ पूरा। अब इस टाइप पर आपके जितने भी प्रश्न बने, किसी भी किताब से बने, उस किताब को उठाना और इस टाइप में देखना। ऐसे भी जितने भी प्रश्न हो उन्हें क्रमवाइज तरीके से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये टाइप हमारा दूसरा था। और क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दें। आपको टाइप बाई टाइप तरीके से कराए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी प्रश्न उठा दिया और लगा दिया। देखिए, किसी भी विज्ञान किसे कहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, यानी क्रमबद्ध तरीके से जो पढ़ा गया ज्ञान उसे ही विज्ञान कहते हैं। अब आपको डायरेक्ट में विज्ञान और मैथ कोई अलग नहीं है, अलग तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं है, साइंस में ही आते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे बेहतरीन तरीके से करेंगे टाइप बाय टाइप कि पहले टाइप में हम निकालते थे ब्याज दर और जो भी हमें वगैरह दिए रहते थे, मूलधन, धनराशि किसी भी तरीके की। दूसरे टाइप में निकालते हैं जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाता है तो दर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में कहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की। अब जब वो स्वयं की कह दे कितने गुना, 7/6 गुना हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताइए। और पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि साधारण ब्याज की कोई धनराशि साधारण ब्याज की कितने गुना, 25/16 गुना। यहाँ कहा है कि स्वयं की कितने गुना, इतने गुना, 7/6 गुना। स्वयं का मतलब होता है कि कोई धनराशि है। अब जब धनराशि लास्ट में होगी, धनराशि लास्ट में होगी तो क्या होगा, ब्याज जुड़कर टोटल धनराशि आएगी। और जो ब्याज जुड़ के धनराशि आती है उसे कहते हैं हम अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये स्वयं का, अब स्वयं का यानी कोई धनराशि है वो स्वयं का कितने गुना हो रही, 7/6 गुना हो रही। स्वयं का मतलब ये कोई धनराशि होगी। धनराशि क्या है, P है, और P धनराशि 3 वर्षों में 7/6 गुना हो रही। और ये जो जितना ये हो रहा है ये क्या है, अमाउंट है। अब इसे बदल लेंगे रेशियो में, A/P, P यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 7/6। अब 7 है आपका अमाउंट और 6 है आपका मूलधन। और अमाउंट में से मूलधन को घटा दो तो आ जाता है साधारण ब्याज। क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। तो अमाउंट आपका 7 है, मूलधन आपका 6 है। 7 में से 6 कर दिया माइनस तो साधारण ब्याज आ गया 1। अब निकालनी है आपको दर, आपको सब मान दिए हैं। तो दर का सूत्र क्या होता है,
यहाँ से निकाल लेंगे। वही साधारण ब्याज से इस दर का सूत्र बना है, साधारण SI इंटू 100 बटे P इंटू T। अब आपको निकालना है रेट। SI का मान दिया है कितना है 1 इंटू 100 बटे में P कितना दिया है 6 और निकालना है T का मतलब कितने सालों के लिए दिया गया है, कितने साल के लिए 3 वर्ष के लिए आपको कोई धन दिया गया है। तो इसके नीचे क्या रखेंगे 3, ठीक है। अब इसे हम काट लेंगे, 2 से इसे काट लिया कितनी बार 50 बार, 2 से इसे काट लिया कितनी बार 3 बार। तो R बराबर क्या आ गया आपका 50 बटे 9। अब 9 का इसमें भाग दे देंगे तो R बराबर क्या आ गया 5 सही 5 बटे 9% वार्षिक। ये आ गई आपकी दर, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों में और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे अब यहीं पे रेट पूछ ले। अगर आपको कह दे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से और आपको दर दे दे, यानी 10% की दर से स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की क्या बताना है आपको। अब टाइम पूछ ले तो आप यहाँ रेट की जगह पे क्या रख देंगे, ये टाइम यहाँ आ जाएगा और रेट यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस तरीके के जब वो आपको टाइप कराया जाएगा तो उसमें इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। यानी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन बने, जो 10 प्रकार के टाइप बनते हैं वो पूरे टाइप आपको करा दिए जाएंगे। तो ये आज के टाइप थे। इसमें जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारे इस पर साधारण ब्याज पर बनेंगे कि साधारण ब्याज इससे कितना हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक टाइप को प्रत्येक टाइप तरीके से कराया जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर इसमें हमारे 10 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं तो हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। किसी टाइप में 2 प्रश्न बन रहे हैं तो हम 2 प्रश्न कराएंगे और उस टाइप को लिख देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।